सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो, क्लास 12th का ये टॉपिक हम करेंगे। यूनिट नंबर हमारी 1 है, ठीक है जी। और यूनिट नंबर 1 का नाम है रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहली बात यही आ जाती है, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? बेसिकली ability of organisms to produce new offsprings, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी कैपेसिटी अपने ही जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए, उस एबिलिटी को हमने क्या बोला? उस एबिलिटी को हमने क्या बोला? रिप्रोडक्शन। क्लियर है इतनी बात? दो टाइप्स का, कौन से दो टाइप्स होते हैं इसके अंदर? ये आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है इतनी बात? ए सेक्सुअल, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ सेक्स। क्लियर इतनी बात? और यहाँ क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेक्सेस। ठीक है जी। अब ये चीज़ क्लियर हुई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है जी। यानी हमें किसके साथ डील अप करना है? जो सेकंड पार्ट था, यानी प्रेजेंस ऑफ सेक्सेस की जहाँ बात हो रही थी, यानी मेल और फीमेल की जहाँ बात हो रही थी, मेल प्लस फीमेल की बात हो रही थी, ठीक है जी। वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। और किसके अंदर से डिस्कस करना है? सिर्फ प्लांट्स के अंदर। तो ये हमारा किस चीज़ का पार्ट है भाई? बॉटनी का पार्ट है। क्लियर है इतनी बात? यानी हम प्लांट्स में भी कौन से पर्टिकुलर बात करेंगे? एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स की बात करेंगे। एंजियोस्पर्म्स के बारे में आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा। करें शुरू। देखो भाई, अब सबसे पहली बात जो एनसीईआरटी में दी गई है वो क्या दी गई है? ऑल फ्लावरिंग प्लांट शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो क्या दिखाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। क्लियर है इतनी बात? जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो सारे क्या दिखाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। क्लियर? नॉट क्लियर? अब दूसरी चीज़ यहाँ आई, देखो अब वो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो ठीक है, हमने मान लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। अब क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? अब प्लांट्स के अंदर साइट क्या है? वो पर्टिकुलर एरिया क्या है जहाँ पे प्लांट्स अपना ये बोल सकते हैं कि यहाँ अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं? तो वो क्या है बच्चों? वो फ्लावर है। सो इन ए फ्लावरिंग प्लांट विच इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? फ्लावर है। ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? अब बात आई भाई, ये फ्लावर कैसे बनता है? ये फ्लावर हार्मोनल चेंजेस से, ठीक है जी। उसके अलावा क्या है? स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ। ये जब सारी चीज़ें आप बात कर रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस से होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, डिफरेंशिएशन होता है, ये सारे प्रोसेसेस मिलके एक फ्लोरल प्राइमोर्डियम को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। और वो जो फ्लावर है वो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह या फिर साइट की तरह काम करता है किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्लियर इतनी बात?
अब देखो अब जो इनफ्लोरेसेंस होता है ना, आपने इनफ्लोरेसेंस वर्ड सुना है? इसमें आपने रेस्मोज टाइप, साइमोज टाइप ये पढ़े होंगे क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th का एक चैप्टर था मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, यूनिट नंबर 2 के अंदर आपने पढ़ा था। वहाँ पे आपने इनफ्लोरेसेंस किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं फ्लावर, उसके बारे में पढ़ा होगा। अब इनफ्लोरेसेंस के अंदर क्या होते हैं? फ्लोरल बड्स। क्या होते हैं? फ्लोरल बड्स। और वहाँ से क्या अटैचमेंट होती है बच्चे? किसकी? फ्लावर की। अब फ्लावर हमारा क्या काम करता है? फ्लावर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है। किसके अंदर? किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। बेसिक्स यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस। अब बात आई स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अंदर बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं? फ्लावर के अंदर बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं जी, जिसमें से 2 पार्ट जो होते हैं हमारे 2 पार्ट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं जी? एसेंशियल पार्ट्स का नाम देते हैं। और 2 पार्ट जो हमारे होते हैं वो नॉन एसेंशियल। क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल। क्लियर है इतनी बात? अब जो पार्ट आए नॉन एसेंशियल, देखो जो नहीं ज़रूरी है पहले वो ख़त्म कर लेते हैं। नॉन एसेंशियल के अंदर एक पार्ट हमारा आता है कैलिक्स, और दूसरा जो पार्ट आता है वो हमारा क्या आता है? कोरोला। कैलिक्स को अगर हम बोलें सेपल, और कोरोला का अगर हम बोलें पेटल्स। ठीक है जी। यहाँ दूसरा जो पार्ट आता है वो क्या आता है? एसेंशियल पार्ट। अब एसेंशियल पार्ट के अंदर पहला जो पार्ट आता है वो क्या आता है? एंड्रोशियम। और दूसरा जो पार्ट आता है वो हमारा क्या आता है? गाइनोशियम। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आर यू श्योर? चलो आगे देखते हैं। अब ये 2 पार्ट हैं हमारे जो हमें डील करने हैं बेसिकली, एक एंड्रोशियम और एक गाइनोशियम। अब जब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के अंदर हम बात करते हैं, जब आप एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो क्या आता है? एंड्रोशियम। ठीक है जी। अब एंड्रोशियम को अगर मैं बोलूँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, क्या हम बोल सकते हैं इसको? यस, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर है इतनी बात? अब इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या होता है? एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ whorl of stamen, that means a group of stamens। यहाँ अगर मैं लिखूँ ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, वो क्या है हमारा? एंड्रोशियम। ठीक है जी। अब ये जो स्टेमन होता है जिसको हम स्टेमन, इसके ग्रुप को हमने क्या बोल दिया भाई? इसके ग्रुप को हमने बोल दिया एंड्रोशियम। अब ये जो स्टेमन हो सकते हैं वो नंबर के अंदर भी वेरी कर सकते हैं हर फ्लावर के अंदर, और उनकी लेंथ भी वो वेरी कर सकती है। क्लियर जी इतनी बात? अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर, ध्यान से सुनेंगे ये बात, अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर स्टेमन का नंबर भी वेरी करेगा और उसकी लेंथ भी वेरी करेगी। ठीक है जी। अब स्टेमन के बेसिकली कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। कौन से? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बात करें सबसे पहली बात
फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट। अब ये देखिए, ये अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, उस चीज़ के ऊपर फोकस ना करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये अगर हम मान के चलें, ये हमारा एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया। ये जो राउंड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है? एंथर। और ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो क्या है? फिलामेंट। क्लियर है इतनी बात? लॉन्ग जो स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला? एंथर। सॉरी, लॉन्ग जो स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला? फिलामेंट। और जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोला? एंथर। अब जो फिलामेंट है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉन्ग स्ट्रक्चर है जी, एंड सिलेंडर, दैट मीन्स नो ब्लंट एंड सिलेंडर स्टॉक कंटेंट है। क्लियर है इतनी बात? अब जो इसके अंदर दो एंड होते हैं, एक प्रोक्सिमल एंड, कौन सा एंड? प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल एंड यानी पास वाला हिस्सा, ठीक है जी। पास वाला हिस्सा जो है वो प्रोक्सिमल एंड है। वो किससे अटैच होता है? वो थैलेमस से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? थैलेमस से। क्लियर है? और जो दूर वाला हिस्सा है वो किससे अटैच्ड होता है? वो एंथर से। एंथर प्रेजेंट होता है कहाँ पे? डिस्टल पार्ट के ऊपर, डिस्टल एंड के ऊपर। और प्रोक्सिमल एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? थैलेमस। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक आपको समझ आया? अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, दैट इज़ एंथर। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चैनल का नाम क्या है? बायोबीट्स। जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।